डॉक्टर वेदवती देवांगन, BCS PG कॉलेज धमतरी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज हम भारत में श्रम कल्याण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सामान्यतः श्रम कल्याण का अर्थ ऐसे कार्यों से होता है जो श्रमिकों के जीवन स्तरों ऊंचा उठाने, उनके सर्वांगीण विकास करने, उन्हें कुशल श्रमजीवी व उत्तम नागरिक बनाने के दृष्टिकोण से कारखानों के अंदर व बाहर किए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्रम कल्याण कार्यों का संबंध सेवा योजकों, श्रमिकों, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा श्रमिकों के नैतिक व भौतिक कल्याण के लिए किए गए कार्यों से होता है, जबकि सामाजिक कार्यों का संबंध राज्य सरकार के द्वारा अथवा सामाजिक समितियों के द्वारा किए गए कार्यों से होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 2013 में से स्पष्ट होता है कि श्रमिक कल्याण ऐसी सेवाओं, सुविधाओं तथा सुगमताओं के अर्थ में समझा जा सकता है जिनकी स्थापना उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा अनुकूल वातावरण में काम करने के लिए की जाए। साथ ही इसका उद्देश्य व्यवसायों के अंतर्गत सुविधाओं को प्रदान करना है। श्रम कल्याण के कार्यों के उद्देश्य। श्रम कल्याण कार्यों के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे पहला, श्रमिकों के लिए आवास एवं कार्य करने की मानवीय दशाएं उत्पन्न करना। दूसरा, श्रमिकों में नागरिकता की भावना जागृत करना और उनके मन में यह अनुभूति जगाना कि वे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। तीसरा, श्रम संघ, सरकार, सेवा योजकों के मध्य समन्वय स्थापित करना। श्रम कल्याण कार्य के अंग। श्रम कल्याण कार्य के प्रमुख अंग क्या हैं? श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत कौन से तत्वों को समावेश होता है? आइए श्रम कल्याण कार्यों के कार्यक्रम के अंग क्या हैं? पहला, श्रमिकों की भर्ती के लिए वैज्ञानिक तरीके होने चाहिए। दूसरा, अनुकूल वातावरण जहां श्रमिक काम करते हैं, जैसे पानी, स्वच्छता, शुद्ध वायु, उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, दुर्घटनाओं की रोकथाम की उचित व्यवस्था हो। चौथा, मनोरंजन की व्यवस्थाएं हों। और सबसे महत्वपूर्ण जो आती है, चिकित्सा की व्यवस्था हो और पोषण भी पर्याप्त सुविधाएं हो। पांचवा, पर्याप्त मजदूरी की दरें। जिस संस्था में श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ न केवल जीवन निर्वाह की बराबर मजदूरी दे, बल्कि इतनी मजदूरी अवश्य दे कि वे अपने इस मजदूरी से सर्वांगीण विकास हो सके। श्रम कल्याण की आवश्यकता व महत्व। भारत में श्रमिकों के लिए कल्याण कार्य के महत्व पर बल देने की आवश्यकता है। अपने देश में श्रमिक वर्ग की दशा बहुत दयनीय स्थिति में है। लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है और उनके पास जीवन के परेशानियों को दूर करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। सरकार एवं सेवा योजकों द्वारा किया गया श्रम कल्याण कार्य न केवल श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह सेवा योजकों के द्वारा औद्योगिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भी सबसे अच्छा विनियोग होता है। अतः भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में श्रम कल्याण कार्यों का महत्व निम्नलिखित है। पहला, औद्योगिक शांति की व्यवस्था करना। श्रम कल्याण औद्योगिक कल्याण की व्यवस्था में सहायक होते हैं, क्योंकि जब श्रमिकों को इस बात का अनुभव होता है कि वह सेवा योजक राज्य उनके ही कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं, तो उनके मन में एक स्वास्थ्य भावना पैदा हो जाती है जो औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाए रखती है। दूसरा, श्रमिक के उत्तरदायित्व में वृद्धि। श्रम कल्याण के कार्य की व्यवस्था से श्रमिकों को यह अनुभव होने लगता है कि वे उद्योग के एक हिस्सेदार हैं, इसलिए वे उस संस्था के कार्यों में विशेष रुचि लेने लगते हैं। तीसरा, श्रमिक कल्याण कार्यों का सामाजिक महत्व। श्रम कल्याण कार्यों के द्वारा सामाजिक लाभ भी होते हैं, जैसे
कैंटीन की व्यवस्था, जो श्रमिकों को स्वच्छ और संतुलित भोजन की प्राप्ति होती है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। पांचवा, कार्य कुशलता में वृद्धि। जब अच्छी मानवीय वातावरण होता है, मनोरंजन की सुविधाएं हो, संतुलित भोजन का अच्छा से व्यवस्था होता है, तो श्रमिकों में कार्य कुशलता में वृद्धि ऐसे ही अपने आप होने लगता है। अपना अब केंद्र सरकार द्वारा किए गए श्रम कार्य। भारत में श्रम कल्याण कार्य जो है वो मिल मालिकों के द्वारा, श्रम संघों के द्वारा एवं सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, मिल मालिकों के द्वारा किए जाने वाला श्रम कार्य। भारत में मिल मालिकों के द्वारा श्रम कल्याण कार्य देखें तो असंतोषजनक है, क्योंकि वे केवल वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करते हैं ताकि वे कानूनी कार्रवाई से बच सके। फिर भी भारत में कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जो श्रम कल्याण कार्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं तथा धन का पर व्यय करते हैं। जैसे अभ्रक खानों के श्रमिकों के लिए शिक्षा कराने के लिए अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष की स्थापना। दूसरा, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले सभी कारखानों में श्रेष्ठ सुरक्षा प्रबंधन के लिए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार योजनाएं और प्रत्येक योजना में 15 पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। तीसरा, शिक्षा के लिए श्रमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड की स्थापना। सैनिकों की कार्य दशाओं के लिए निरंतर सर्वेक्षण होते रहना। और दूसरा आता है आपका श्रम संघों के द्वारा किए जाने वाले कार्य। श्रम संघों के द्वारा किए गए कार्य में जो प्रत्येक संस्था में कुछ श्रम संघ होते हैं जिनके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। श्रम संघ भी श्रमिकों के कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अहमदाबाद बस उद्योग श्रमिक संघ ने एक संगठित स्तर पर श्रमिकों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त मजदूर सभा कानपुर मिल मजदूर यूनियन, इंदौर, भारतीय श्रम फेडरेशन, उत्तर प्रदेश रोल कार्यरत संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी श्रम कल्याण कार्यों का आयोजन किया है। तीसरा, अपना सरकार के द्वारा किए गए कार्य जो है श्रम कल्याण कार्य केंद्रीय सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए पास किए गए विभिन्न कानूनों में श्रमिकों के कल्याण के लिए उचित व्यवस्थाओं का दायित्व मिल मालिकों पर डाला जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध श्रम कल्याण से होता है। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों में जैसे श्रमिक व उनके बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करना। दूसरा, श्रमिकों के लिए मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना। तीसरा आता है श्रम के कार्यकर्ता को निर्देशित देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रमिक कल्याण के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न तरीकों से भी कार्य किए जाते हैं ताकि श्रमिकों की सर्वांगीण विकास हो सके और एक अच्छे और स्वस्थ श्रमिकों का संचालन किया हो सके।